अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं। एनीवेज, मैं हूँ काशिफ वहीद बलोच। सेगमेंट क्या आइडिया है बॉस के साथ। गाइस, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसमें बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। आपकी तनकीद सर आँखों पर। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, बताइए आपको क्या बात ठीक लग रही है, क्या बात गलत लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनीवेज, देखिए गाइस, मैं आज बात करूंगा आपको सेविंग के हवाले से। बेसिकली हमें किस तरह सेविंग करना चाहिए और उसे किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, अब सेविंग से मेरा मुराद सेविंग अकाउंट्स नहीं है। मैं तो बल्कि सेविंग अकाउंट्स को नहीं समझता, नहीं मानता उसको। क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं मानता, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, सेविंग अकाउंट्स में आप क्या करते हो, आप एक अमाउंट रखते हो, ठीक है, और आप उसके बाद बोलते हो कि मुझे इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मान लिया मिलेगा। प्रॉफिट कितने दिन बाद मिलता है? 6 महीने बाद, साल बाद। ठीक है, जब आपको 6 महीने बाद जो प्रॉफिट मिलता है, उस वक्त 6 महीने बाद आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जा चुकी होती है? आप पहले इस चीज़ को समझो। क्या फ़ायदा फिर ऐसे प्रॉफिट का? पहली चीज़, मतलब आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी काम करते हो, कहीं भी पैसा लगाते हो, आप ये सोचते हो कि यार कल को मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा, मैं उस पैसे को यूटिलाइज करूंगा। लेकिन बात ये है कि अब आपको जब प्रॉफिट ही इतना लेट मिल रहा है, तो फिर आप इन्फ्लेशन आपकी कहाँ जा चुकी होगी? मिसाल के तौर पर आपने सोचा था कि मैं 2000 की घड़ी लूंगा, ठीक है, अब वो चीज़ 6 महीने बाद वो घड़ी जो है वो 3000 की हो गई, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे प्रॉफिट का? पहली चीज़ तो मैं इस सेविंग अकाउंट्स को तो नहीं मानता। अच्छा जी, अब आ जाओ। देखो यंगस्टर्स, तुम लोगों के पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। बहुत टाइम किस चीज़ के लिए होता है? पैसा सेव करने के लिए होता है। पॉकेट मनी से सेव करो, कहीं जॉब कर रहे हो उस जॉब से सेव करो, किसी भी तरीके से आप पैसे को सेव करो। जैसे अगर आप लेट सपोज आपकी एज 20-25 के दरमियान है, आप वहाँ से पैसे को सेव करना स्टार्ट करो। जब आप वहाँ से पैसे को सेव करना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू रीच टू 30, जब आप 30 के करीब पहुँचोगे, तब आप उस पैसे को ईजिली यूटिलाइज कर सकोगे, बिजनेस में यूटिलाइज कर सकोगे, ठीक है। अब गाइज, आप उसको सवाल ये, अक्सर स्टूडेंट्स यंगस्टर्स परेशान हो रहे थे, भाई कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किधर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने सोचा है कि जी मैंने बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है और यही करना है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसको बिल्कुल हमेशा के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के साथ साइड में अपने अब्बा के साथ भी काम कर रहा हूँ, वालिद साहब के साथ कोई और काम भी कर रहा हूँ, अपनी स्टडीज़ भी मेरी चल रही है, एमफिल कर रहा हूँ या पीएचडी कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा अगर आप उस बिज़नेस को, उस पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहते हो जो आपने सेव किया है, तो फिर गाइज आप क्या करो, आप लिमिटेड बिजनेस करो। आप कौन से लिमिटेड बिजनेस से क्या मुराद है? यानी कि आप वो काम करो जो जिसमें आपको इतना एक्सपीरियंस का मसला ना हो, जिसमें ये ना हो कि जी मेरा एक्सपीरियंस होगा ही तो मैं काम कर सकूंगा, वरना मैं काम नहीं कर सकूंगा। छोड़ दो उस चीज़ को। आप गाइज मौसम वाइज से मुराद ये है कि टाइम वाइज से मुराद ये है कि आप उसको क्या कहोगे, जैसे सीज़न वाइज। गाइज, आप सीज़न वाइज बिजनेस करो। सीज़न वाइज से क्या मुराद है? ईद का सीज़न आया, कपड़ों से रिलेटेड काम करो। क्यों? मैं और बता रहा हूँ। इसी तरह अब जैसे और इवेंट्स आते हैं डिफरेंट टाइप के, आप उनसे रिलेटेड काम करो, जैसे कि 14 अगस्त या और मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है, बैजेस वगैरह, इनसे रिलेटेड काम करो। अब सवाल ये है कि यार ये तो छोटे बिज़नेस की बात हो गई, डेफिनेटली छोटे बिज़नेस की बात हो गई। इससे सीज़न वाइज से फ़ायदा क्या है? सीज़न वाइज में फ़ायदा ये, देखो आप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाओगे, आप थोड़ा सा अमाउंट लगाओगे, ठीक है। 10,000, 15,000, आपने मिसाल के तौर पे 15,000 की कुर्तियाँ ली, ठीक है, और लेने के बाद उसको जो है ना आपने ऑनलाइन के थ्रू या कहीं स्टॉल पे रख के आपने सेल कर दिया, ठीक है, सही है। इससे आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं लास्ट एक बात आपको बताने लगा हूँ। इस बात को आप गौर से सुनो, समझो और इस पर अमल करो। गाइस, अपने एसेट्स बढ़ाओ, लाइबिलिटीज़ ना बढ़ाओ। एसेट्स क्या, लाइबिलिटीज़ क्या? लाइबिलिटीज़, आपने मिसाल के तौर पे लेट सपोज आप गए दुकान से जाके आपने मोबाइल लिया 50,000 रुपये का, ठीक है। वो 50,000 रुपये का मोबाइल जब आप दुकान से बाहर निकलोगे, 5 मिनट बाद जब वापस आओगे और उसको बोलोगे कि मुझसे मोबाइल ले लो वापस, तो क्या वो 50,000 का लेगा मोबाइल? नहीं लेगा, वो सस्ते में लेगा। लेकिन एसेट्स जो होते हैं आपके, वो बढ़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टीज़ हो गई, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, यार किस्तों पे ले रहे हो, लो, लेकिन लो, एसेट्स बढ़ाओ, अपने एसेट्स बढ़ाओ। अच्छा, फिर इसी के साथ सेकेंडली बॉन्ड्स हैं आपके पास, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप लो, लेके रखो, उनको सेल परचेज़ करो। शेयर मार्केट आजकल बहुत नीचे है पाकिस्तान में, नो डाउट, लेकिन लो, लेके रखो, अच्छे टाइम का इंतज़ार करो और उनको बेचो।
ठीक है। तो गाइज अपने एसेट्स बढ़ाओ, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करो। जब आपकी एज आ जाएगी अराउंड 40-45, जब आपको पता है कि आप सिर्फ रिलैक्स करना है, उसके बाद फिर मोबाइल क्या, गाड़ियाँ क्या, लग्जरी क्या, फिर सब चलेगा। लेकिन अभी अपनी लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। एनीवेज गाइज, मैं था काशिफ वहीद बलोच। सेगमेंट क्या आइडिया है बॉस के साथ। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में आप लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी। जो बात समझ आई हो कमेंट्स करो, कमेंट्स में सवालात करो, हम आपको जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।